हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी बनाना सिखाऊंगी, वो भी फिल करके वेव स्टिच से कि कैसे फिल किया जाता है। तो उसके लिए मैंने धागे की 6 लेयर ली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना कि कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस सुई को यहाँ से निकालेंगे। ये जो आउटलाइन है ये हमारी स्ट्रॉबेरी की शेप है। अब क्या करना है, हमें यहाँ से सुई निकालने के बाद यहाँ तक सुई को ऐसे नीचे ले जाएंगे। ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी की आउटलाइन है उसके साथ साथ ही हमें ये टाँके लेने हैं। इसको इस तरह बनाना है हमें। पहले इस तरफ से टाँका लेंगे, ना इसे ज़्यादा पास पास लेना है ना एकदम दूर दूर लेना है, मीडियम साइज़ में बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब कि एक एक तार अगर इस तरह लेना चाहें तो ले सकते हैं उठा करके सुई से। अब इस पूरी स्ट्रॉबेरी को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। अब इस स्ट्रॉबेरी को हमने धागे से फिल कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ ये जो इसकी शेप जा रही है स्ट्रॉबेरी की, यहाँ से इतनी दूरी पर सुई को निकालेंगे। फिर इसके बाद यहीं से सुई को नीचे ले जाएंगे और यहाँ से सुई को निकालेंगे 1 2 3 धागे की तीसरी लेयर पर, और उसके बाद यहाँ इसे ऐसे नीचे क्लोज कर देंगे। जैसे हम लेज़ी डेज़ी का टाँका लेते हैं सेम उसी तरीके से लेना है। फिर इसके बाद यहाँ इसके पास एक और टाँका लेंगे और इसमें फिर से धागे की जो 3 लेयर हमने ली थी उतनी ही नीचे से निकालना है और यहाँ इसको ऐसे क्लोज करेंगे। एक और टाँका लेंगे यहीं से, यहाँ ऐसे, और ये इस धागे के नीचे से सुई को ले लिया। जैसे हमारी लेज़ी डेज़ी बनती है सेम उसी तरह इसको बना देना है ऐसे, और इसको हल्के हाथ से बनाना है। अब जैसे हमने ये फर्स्ट टाँका लिया था सेम उस तरीके से हम यहाँ पर भी लेंगे। धागे की तीसरी लेयर के पास से, और इसको ऐसे कर दिया।
फिर यहाँ भी इसी तरह टाँके लेंगे जैसे हमने दूसरी तरफ लिया था। यहाँ से ये धागे के नीचे से ऐसे ले लिया, ऐसे ही। अब क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ से ये इन दोनों टाँकों के बीच से सुई को निकालेंगे, यहाँ से। और 1 2 3 ये तीसरा जो धागा है यहाँ से सुई को निकालेंगे, मतलब सुई को निकालेंगे नहीं, मतलब यहाँ तक हम टाँके को लेंगे। यहाँ कॉर्न इसके सहारे एकदम। ऐसे इन दोनों के बीच से लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे अभी टाँके यहाँ से 2 से 3 बन सकते हैं, तो इस यहाँ पे मैं टाँका मतलब हमें ये पूरा फिल करना है, तो स्पेस हमें रखना नहीं है बिल्कुल भी, तो हम यहाँ बीच में एक और बना सकते हैं। फिर वैसे कोशिश तो यही रहती है कि उनके बीच से निकलेगा तो ऊपर भी स्पेस नहीं बचेगा। बस इसे बनाते समय हल्के हाथ से बनाना, क्योंकि इसकी खूबसूरती इस टाँके की हल्के हाथ से धागे को खींचने पर ही बनेगी। और एक और टाँका लेंगे अब हम यहाँ। यहाँ इसे कॉर्नर पे बना लेंगे ऐसे। इसी तरह अब इन दोनों टाँकों के बीच से इस वाली सुई को निकाल देंगे। इसी तरह हम इसको पूरा कंप्लीट करते हुए जाएंगे लाइन बाय लाइन। इसके अंदर आप चाहे तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसके धागे की जो लेयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3-3 की लेयर लिए हैं, तो अगर आपका बड़ा डिज़ाइन है या फिर छोटा डिज़ाइन है उसके हिसाब से आप उसको घटा या बढ़ा सकते हो।
एक बात का और ख़याल रखना है कि इसके अंदर ये जो धागा है हमारा ऐसे पलटी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि इस धागे की लेयर ऐसे करके आ रही है वैसे ही रहनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ से ऐसे ही गया है, ना कि इस धागे को मैंने ऐसे लिया है। इस बात का ध्यान रखना। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको फिल कर लिया है वेव स्टिच से। अब क्या करना है कि ये मेरी स्ट्रॉबेरी थी, इसका डिज़ाइन ये था कि ये स्ट्रॉबेरी इससे चिपकी हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया था। अब क्या कर सकते हैं हम ऐसे में, अगर ऐसा हो जाए तो, कि यहाँ पे जैसे हमने ये स्टिच बनाया ना लेज़ी डेज़ी की तरह, तो यहाँ पे एक लेयर हम अलग से बना सकते हैं। अगर जैसे कि आपकी शेप ख़राब हो गई है तो आप उसको अलग से लाइन इस तरह अटैच करना कि पता ना चले। तो अब यहाँ पर मैं इस लाइन को कंप्लीट करूँगी अलग से। तो आपके लिए ये टिप्स है इस तरह की कि इसको कैसे ठीक करें अगर ऐसा हो जाए तो। अब इन दोनों के बीच में से मैंने इस सुई को निकाल लिया है। अब इसको इस तरह मैश करना है मुझे इसके अंदर कि इसको पता ना चले कि यहाँ पे ऐसा कुछ कमी रह गई थी। अब इससे क्या है कि ये जो हमने इस तरीके से इसको अलग से लाइन बनाई है, तो इससे हमारी डिज़ाइन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और जैसे मैं इधर ऐसे बनाऊंगी, यहाँ भी हल्के से एक दो टाँके और लूँगी। अब आप देख रहे हैं कि ये मेरी तीनों स्ट्रॉबेरी ऐसे शेप में अच्छे से बन गई है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस येलो धागे से इसके बीच के बीज बनाने हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लूप बने हुए थे इनके बीच में से सुई को लेंगे। यहाँ से और इतना, मतलब जैसे डॉट डाल देते हैं इस तरह से डॉट डाल देने, और ये हल्के हाथ से डालना। यहाँ से ऐसे,
इससे क्या है, जो हमारे इसके नीचे के जो टाँके थे वो इससे बंद जाएंगे और हमारी ये जो स्ट्रॉबेरी है वो और भी खूबसूरत नज़र आएगी बनी हुई। इसी तरह हम इन सभी के अंदर इन डॉट को बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दानों को हल्का हल्का सुई से उठा लेंगे इस तरह से। इससे ये और भी लुक इनका प्यारा नज़र आएगा। अब क्या करना है इसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेव स्टिच से मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब ये स्ट्रॉबेरी इसलिए मैंने इसके अंदर इन दानों को डाल दिया है, लेकिन हम चाहे तो इसको ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं अगर किसी और डिज़ाइन में बनाते हैं। अब क्या करना है, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेज़ी डेज़ी स्टिच की तरह, लेकिन इसमें डिफरेंट किया जाता है इस टाँके के अंदर वेव स्टिच, क्योंकि हम क्या करते हैं पहले इसके बेस को तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने साटन स्टिच से पूरा कंप्लीट कर दिया था, फिर उसके बाद इस स्टिच को बनाया था लेज़ी डेज़ी की तरह। इसके अंदर लेज़ी डेज़ी और ये वेव स्टिच के अंदर ये अंतर आ जाता है। नहीं तो चाहे तो आप सोच रहे होंगे कि इसको तो हम बिना साटन के इस तरह भरे हुए लेज़ी डेज़ी से बनाते, लेकिन उससे क्या था, कपड़े का जो रंग है वो इनके बीच से नज़र आता। और दूसरी बात ये होती कि ये जो दाने हमने डाले हैं ना, अगर इस तरह किसी भी डिज़ाइन में डालने होते हैं तो फिर वो नीचे बैठ जाते, वो ऊपर दिखाई नहीं देते। लेकिन ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे के बेस को साटन से भरा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनकी पत्तियों को बनाएंगे। अब इसके बाद हम इस पत्ती को बनाएंगे, और इस पत्ती को बनाने के लिए मैंने धागे की 3 लेयर को लिया है। अब इस सुई को हम सबसे पहले इसकी नोक से निकालेंगे, और ये जो हमारी पत्ती है इसके आधे में
सुई को नीचे लेना है, फिर इसके पास से निकालेंगे सुई को और यहीं से वापस नीचे करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ करना है। अब क्या करना है, इसके बाद हम हर बार तो इसके अंदर नहीं ले सकते। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ से टाँके लेते जाएंगे, यहाँ इसको हम नीचे हल्का सा लेते हुए जाना है टाँके को। ऐसे, और इधर के जो हम टाँके लेंगे यहाँ इस तरफ के, यह हमारी शेप के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पे लेने की है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके सहारे टाँकों को लेना है यहाँ नीचे ऐसे। अब ये हमारे टाँके इस तरह लिए जाएंगे। अब ये हमारी स्ट्रॉबेरी बन करके तैयार है। आपको ये बनी हुई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस स्ट्रॉबेरी को बच्चों की ड्रेसेस या फिर हैंड बैग जैसी चीज़ों पर बना सकते हैं, जिससे वो बैग और ड्रेस दोनों ही बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।